अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे और इन 76-77 सालों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीछे की तरफ सफ़र कर रहा है और हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान में जमहूरी रिवायात बड़ी मज़बूत हैं। वहाँ हमेशा जमहूरियत रही है और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद अशराफिया ने कब्ज़ा किया है। 4 बार मार्शल लॉ लगे हैं, 45 साल तकरीबन डिक्टेटरों फ़ौजी जर्नलों ने हुकूमत की है और जमहूरियत यहाँ एक मजाक है। दुनिया भर में जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचते हैं, यहाँ वो जमहूरियत भी जाली है जिसके समरात सिर्फ अशराफिया के लिए और अवाम पे हर किस्म का जुल्म और टैक्सेस लगाते हैं और मज़े अशराफिया लेते हैं। कल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसको देख के मुझे ये लगा कि हिंदुस्तानी आज फ़ख्र करेंगे और पाकिस्तानियों के लिए अफसोस का मुकाम है। हिंदुस्तान दुनिया भर में 2023 में नंबर 1 पोजीशन पे इस तरह आ गया कि उसके जो हिंदुस्तान के लोग बाहर ममालिक में हैं उन्होंने अपने मुल्क में जो पैसा भिजवाया है जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं वो 125 अरब डॉलर है। 125 अरब डॉलर उन्होंने एक साल में अपने मुल्क में पैसा भिजवाया है, जबकि हम पे 100 अरब डॉलर पूरे 25 करोड़ अवाम पे कर्जा है और उन्होंने सिर्फ एक साल में जो बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी है उन्होंने पैसा भिजवाया है। अब पाकिस्तान में भी 3-4 साल पहले मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में 31 अरब डॉलर तक रेमिटेंसेस पहुंच गई थी। अब फिर कोई 18, 19, 20 अरब के करीब है, उसमें कमी आई है। 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हुकूमत उन जो फॉरनर्स हैं जो बाहर ममालिक में रहते हैं उनके लिए सफारत खाने उनके लिए हर वक्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जबकि पाकिस्तान में आप अक्सर देखते हैं कि बाहर के लोगों को हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये आ रहे हैं तो उनको लूट मार का माल समझते हैं। एयरपोर्ट्स पे हम अपने इन बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जो हशर नशर करते हैं उसकी वीडियोज़ अक्सर आती है। एक गिला उनको ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में कोई जायदाद, इंग्लैंड वालों को ये गिला है, प्लाट ख़रीदते हैं और वो 5-6 साल बाद उसका पता करते हैं तो उस पर किसी ने कब्ज़ा किया होता है। जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उस पे हमारे रियासत और हमारी जो इदारे हैं वो FIR दर्ज कराते हैं और इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते हैं, उनके जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक करते हैं। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इन लोगों की पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ की वजह से वो अगर कोई तनकीद करे तो फिर हम उनका जीना वहाँ पे हराम कर देते हैं। उनको वोट का हक हम नहीं देते, हमने वो भी छीन लिया है और ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो पैसा पहले भिजवाते थे मेरे ख़्याल में उसमें भी कमी आई है और हिंदुस्तान ने 125 अरब डॉलर सिर्फ 2023 में भिजवाई है। एक और मसला है कि हिंदुस्तान अपने लोगों को टेक्निकल तालीम दे रहे हैं और वो जब जाते हैं तो पाकिस्तानी लेबर क्लास ज़्यादा सऊदी अरब और दुबई में है और हिंदुस्तान के टेक्निकल लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। 16 लाख लोग पाकिस्तानी सिर्फ सऊदी अरब में हैं। मैं कोई 8-10 साल पहले दुबई गया था तो वहाँ मैंने ये मुशाहिदा किया कि जो पाकिस्तानी हैं वो लेबर क्लास में हैं या ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाह उस वक्त 1200 से 1800 दरहम होती थी और जो इंडियन थे वो उन्होंने छोटे छोटे कोर्स किए होते हैं, होटल मैनेजमेंट का, अकाउंटेंट का, होटल रिसेप्शनिस्ट का, उसकी तनख्वाह 4000 और 5000 दरहम होती थी और पाकिस्तानी की 1200 से 1800 दरहम होती थी। ये भी एक बुनियादी फ़र्क है कि हम अपने लोगों के लिए यहाँ ऐसे इदारे बनाएं जो प्रोफेशनल बना के उनको बाहर भिजवाएंगे तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बाकी लेबर क्लास से डबल ट्रिपल होगी और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा।
یہ خبر کل ورلڈ بینک کی میں نے دیکھی تھی، تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں کہ ہمارے پڑوسی کتنے آگے جا رہے ہیں اور ہم اپنی بدقسمت پالیسیوں کی وجہ سے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔